बेटा अब जो होता है आपके पास लास्ट टॉपिक है रिएक्शन विद हाइड्रोजन के लिए, और वो क्या दे रखा है, शेप। तो सबसे पहले तो हम बात बताते हैं, ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इनकी बेंट शेप या पिरामिडल शेप होती है, या क्या होती है, पिरामिडल शेप। तो आप अमोनिया के ले लेते हैं, बेंट शेप ले लेते हैं, इनकी बेंट शेप या वी शेप होती है बेटा। ठीक है, आपके पास दे दिया जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये बेंट शेप हो चुकी है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो स्पेशल केस है वो क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप। जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीजेस। रीजन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट्रल एटम की है वो क्या करती है, डिक्रीजेस। सो उस वजह से होगा क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, मूव्स अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। वो सेंट्रल एटम से कहाँ चले गए हैं, दूर। सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस। और बॉन्ड एंगल भी क्या करता है, आल्सो डिक्रीजेस। बेटा क्या बताया गया है, बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लाइन नहीं दिखाता, हाइड्रोजन, और एक तरफ सल्फर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। बेटा ऑक्सीजन जो होता है सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और ये हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन है, और यहाँ पे जो रिपल्शन है वो क्या है, मैक्सिमम। जो रिपल्शन है वो क्या है बेटा, मैक्सिमम। तो बॉन्ड एंगल भी 104.5 डिग्री के अप्रोक्स है। ये है बेटा सल्फर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सल्फर क्या है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सेंट्रल एटम है। और ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब आप देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है सल्फर से कुछ दूर है, तो ये जो रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वो क्या है आप लोगों के पास, लेस। तो बॉन्ड एंगल भी बेटा यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारे पास बॉन्ड एंगल की वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 92 के अराउंड होती है। कितनी होती है, 92 के। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है आउट ऑफ H2O एंड H2S विच हैव हायर बॉन्ड एंगल, किसके अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा है और क्यों, एंड व्हाई। ठीक है बेटा, हम लोग रिएक्शन विद हाइड्रोजन में हर टॉपिक पे जो क्वेश्चन प्रपोज हो सकता था वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके दिया, उसके आंसर भी आपके पास हैं। ठीक है, आई होप कि अब तुम लोगों को ये पता चल गया होगा। 30 मई तक फिर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, मगर वो तुम्हारे लिए लॉकडाउन नहीं है, आप क्लास +2 के लिए हैं, और आप अपनी बोर्ड क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप कंटिन्यू तैयारी करें। थैंक यू।